आधे घंटे तक योयो का वीडियो देखता रहा, लेकिन निंगशी अब अपना फोन वापस मांग रही है। यू सोचता है मैंने इसके लिए 1 महीना इंतजार किया था और मुझे सिर्फ आधा घंटा ही उसे देखने मिलेगा, लेकिन यू अब भी निंगशी को उसका फोन नहीं देना चाहता था। निंगशी पूछती है अब क्या है। यू पहले तो उसे मैडम कह के बुलाता है और फिर उसे माँ कह के बुलाता है। तुम मुझसे मिलवाने लाऊंगी ना। निंगशी उसके हाथ से अपना फोन लेके चाहने लगी तो यू उसका नाम लेके उसे चिल्लाता है। वो तो शायद उसके पीछे भी जाना चाहता था, लेकिन उठा उतने में ही उसके पैर में दर्द हो गया। निंगशी कहती है ऑफ कोर्स मैं लाऊंगी जहाँ तक तुम मेरी सारी बात मानोगे, और फिर वो चली गई। यू जैसे तैसे करके उठ रहा था तो कोई उसकी हेल्प करने आ गया कि सर क्या आपको मदद की जरूरत है, लेकिन यू ने उसकी मदद लेने से मना कर दिया। और वो सोचता है इवन वेटर भी ये बता सकता है कि मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, मेरी देखभाल करने की जरूरत है। लेकिन निंगशी ने तो इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा और इस सारे वक्त इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। पता नहीं शायद वो सच में ये नहीं देख पा रही होंगी या फिर सब कुछ देखते हुए भी वो ना देखने का नाटक कर रही है। मतलब यू ऐसा सोच रहा है कि वो मेरी माँ है फिर भी उसे मेरे बारे में जरा सी भी केयर नहीं। वो जब वापस जा रहा था तब जहाँ पे वो पहले रहता था वो जगह पे उसने देखी और फिर सुमिरन बेकरी को देखते ही उसने गाड़ी रुकवा दी कि यहाँ पर ही मेरा इंतजार करो, मैं वहाँ पे कुछ लेने के लिए जा रहा हूँ। और उसने बाहर से ही ये देख लिया कि यहाँ का बिजनेस सब ठंडा लग रहा है। वो जैसे ही अंदर गया तो उसका स्वागत किया गया, लेकिन जैसे ही सबने देखा कि वो यू है तो उन सबके चेहरे के रंग उड़ गए। यू कहता है मैं यहाँ पे केक लेने के लिए आया हूँ। शाओजू कहती है ओह तो तुम केक लेने के लिए आए हो, तुम्हें कौन सा फ्लेवर चाहिए। यू कहता है मुझे एक स्ट्रॉबेरी और एक ब्लूबेरी केक का स्लाइस दो। बाकी के लोग उसकी ओर मुंह बिगाड़ के देख रहे थे, मतलब कि यू यहाँ पे आए वो उससे अच्छा नहीं लग रहा था और यू को भी ये समझ में आ गया था। वो जब काउंटर पे कर रहा था तब शाओजू उसे पूछती है क्या तुम सच में हमारे ऊपर मुकदमा चलवाने वाले हो। यू कहता है क्या हमारे, मैं सिर्फ शैंगपिंग और चैंग शिंगजी के ऊपर ही मुकदमा चलवाने वाला हूँ, इससे तुम्हारा और सुमिरन बेकरी का कोई भी लेना देना नहीं है। शाओजू कहती है लेकिन वो लोग ही सुमिरन बेकरी के मालिक है, अगर वो केस हार गए तो फिर हमारी इस बेकरी को भी नुकसान पहुंचेगा। ये सुमिरन हमारे मास्टर की प्रीशियस शॉप है, क्या तुम सच में इसे बंद करवाना चाहते हो। यू तो इससे चौंक गया और वो शाओजू को कहता है क्या तुम्हें सच में इस बात पे यकीन है कि उस वक्त मैंने चैंग शिंगजी का काम कॉपी किया था। शाओजू कहती है मुझे तुम पे यकीन है, जरूरी कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, लेकिन क्या तुम इस मामले को प्राइवेटली नहीं निपटा सकते, इसे कोर्ट तक ले जाने की क्या जरूरत है। यू सोचता है वो लोग तो इस बात को सिर्फ 2 महीने में ही भूल गए थे, लेकिन मैं पिछले 2 सालों से इसे भुगतता आया हूँ। उस वक्त किसी ने भी मुझे सफाई देने का मौका नहीं दिया था, सब मुझे हमेशा के लिए गायब करने पे तुले थे। तो फिर यू पैसे देकर जाने लगा कि बाकी के छुट्टे तुम रख लेना, और जहाँ तक उस केस की बात है मैं उस पर गिव अप नहीं करने वाला। फिर जब वो घर गया तब मोमो केक देख के खुश हो गया, लेकिन सॉन्ग वाला ने उसे रोक दिया और कहा कि पहले खाना खाओ। यू जियो आंटी को केक दे देता है और मोमो से कहता है चलो पहले हम खाना खा लेते हैं और बाद में हम डेजर्ट खाएंगे। फिर जियो आंटी यू को बताती है कि मिस्टर निंग आपके लिए आज एक्सप्रेस डिलीवरी आई थी। यू कहता है ओ हाँ ये जरूरी एल्बम होगा, प्लीज इसे मेरे रूम में रखाइएगा। वो एल्बम चियो यांग का था, उसका डेब्यूट एल्बम। वो अभी टॉप न्यू आर्टिस्ट की लिस्ट में आ गया है। सॉन्ग वाला कहता है क्या एल्बम, किसका एल्बम है ये। यू कहता है वो लियांग चियो यांग मेरा दोस्त है, तुम जरूर उससे हमारी बॉन्डिंग सेरेमनी के दिन मिले होंगे। और वो सोचता है क्या वो उसके बारे में क्यूरियस है। सॉन्ग वाला कहता है अभी मैं फ्री हूँ तो क्यों ना हम तुम्हारे फ्रेंड का एल्बम सुन ले। सॉन्ग वाला उसकी एल्बम देखने लगा और कहता है ओह तो ये है, मुझे ये टाइप ओ ब्लड बंदा याद है, सिर्फ यही एक तुम्हारा दोस्त हमारी बॉन्डिंग सेरेमनी में आया था। यू कहता है हाँ ये वही है, और वो मन में बोलता है मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें उसका नाम याद नहीं होगा और तुम्हें ये भी याद नहीं होगा कि वो कैसा दिखता है। सॉन्ग वाला कहता है मैं तो सरप्राइज हूँ कि तुम एक टाइप ओ ब्लड सिंगर के फ्रेंड हो और उसने तुम्हारे लिए एक गाना भी लिखा है। यू के गले में खाना फंस गया, वो खांसता हुआ कहता है क्या। सॉन्ग वाला कहता है पेज नंबर 8 पे खुद ही देख लो, और वो गाने के लिरिक्स बताता है। वो हमेशा डिप्रेस्ड रहता है लेकिन बहुत ही मीठा है, रात को मेरा शिकार करने आता है, मुझे सेड्यूस करके मुझसे क्राइम करवाता है। और वो कहता है तुम्हारा दोस्त तो गाने लिखने में काफी अच्छा है। यू कहता है नहीं तुम जैसा सोच रहे हो वैसी बात नहीं है। आपके लिए एक सवाल, जियो यांग ने यू के लिए जो गाना लिखा है उसके लिरिक्स को देखकर क्या सॉन्ग वाला जेलस हो जाएगा। ऑप्शन 2 सॉन्ग वाला यू के ऊपर झूठे आरोप लगाने लगेगा। ऑप्शन 3 उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अपना जवाब कमेंट में लिख देना और इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।